एक बहुत ही हाई फाई प्रोफाइल वाला इंसान अपनी बीवी की हरकतों से बहुत परेशान हो गया था। उसका ये कहना था कि मेरी बीवी जब भी मुझे सेपरेशन एंग्जाइटी देती है, ये कहती है कि मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी, तो मैं पागल हो जाता हूँ। मैं उसके लिए कुछ भी करता हूँ और कई बार तो वो जब मैं ऑफिस से आता हूँ तो वो घर पे नहीं होती है और उसको फ़ोन करने से पता लगता है कि वो घर छोड़ के चली गई है। और फिर मेरे को काफ़ी टाइम लगता है उसको ढूँढने में, और जब हम मिलते हैं तो फिर वो अपनी डिमांड्स रखती है। कभी शॉपिंग के लिए, कभी ज्वेलरी के लिए, कभी कुछ ना कुछ वो ऐसी डिमांड रखती है और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं होता जस्ट टू गिव इन। वो अपनी इस आदत से परेशान हो गया था। मैं इस बीवी को छोड़ भी नहीं सकता हूँ और जो वो हरकतें करती है मैं उसका रीज़न भी नहीं समझ पा रहा हूँ और मुझे पता नहीं लग रहा ये हो क्या रहा है और मैं इतना अनकंफर्टेबल क्यों हो जाता हूँ। थोड़े हम डिटेल में गए, उसकी बचपन की उससे बातें करी, तब पता लगा कि उसकी मदर जो है, जब वो छोटा था तो उसकी मदर उसके फादर को यही धमकियां दिया करती थी कि मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी। और जब भी उसकी मदर घर छोड़ के जाती थी तो घर में खाना नहीं बनता था, बच्चे भी परेशान होते थे, हस्बैंड भी परेशान होते थे। और फिर इस इंसान के पिताजी मदर को मना के लाते थे और फिर उसकी पूरी देखभाल करते थे। उसको कभी सूट चाहिए, उसको कभी कुछ और चाहिए, उसको कुछ अलग से चीज़ चाहिए या उसको प्रॉपर्टी चाहिए, तो उसने अपने फादर को अपनी मदर के सामने बिल्कुल बाउ डाउन होते हुए देखा है और जो जो वो कहती थी वो सारी चीज़ें उनको प्रोवाइड करते हुए देखा है। तो उसी इम्प्रेशन को लेकर के ये बड़े हुए, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छी सर्विस इन्होंने ज्वाइन की, फाइनेंशियली बहुत अच्छे थे, सोशली रेपुटेशन बहुत अच्छी थी, नाम था। लेकिन अपनी बीवी की सेपरेशन एंग्जाइटी से जब भी वो ऐसा कुछ कहती थी, ये बिल्कुल पागल हो जाते थे। इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। उनके बचपन को लेकर के कुछ बातें हमने उनसे की थी, उनको उनका जो प्रेजेंट बिहेवियर है वो उनके बचपन से कैसे लिंक्ड है, वो जो बातें उनको हमने बताई थी। मैं चाहता हूँ आप लोगों को भी इसके बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए, कहीं ना कहीं हो सकता है किसी को कुछ फ़ायदा हो जाएगा। जब भी बच्चा पैदा होता है अपनी मदर से अटैच होता है, राइट। जब थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो वो धीरे धीरे वो हरकतें करता है जिससे मदर को खुशी मिले। और मदर जब खुशी जाहिर करती है, बच्चा कोई भी हरकत करता है, आपने देखा होगा, बच्चे अगर पढ़ते हुए पाए जाएं, बच्चे अगर एग्ज़ाम में अच्छा करें, बच्चे अगर डिसिप्लिन रहें, बच्चे अगर कुछ खराब ना करें, कुछ ऐसी हरकतें होती हैं बच्चों के दिमाग में, ये बैठ जाती है कि अगर मैं कुछ करूँगा तभी मेरी माँ खुश होगी। अनकंडीशनल लव नहीं मिलता है। ओके, शुरू शुरू में मिलता है जब वो बिल्कुल ही टॉडलर होते हैं, वो बात अलग है, तब तो उनकी मेमोरी में कोई चीज़ बैठती भी नहीं है। लेकिन थोड़ी सी उम्र के बाद में फिर वो देखना शुरू कर देते हैं कि मदर को खुश करने के लिए मुझे कुछ करने की ज़रूरत है। ओके, फिर वो देखते हैं कि उनकी मदर उनके फादर के साथ कैसे बिहेव करती है। वहाँ से मैरिज से रिलेटेड जो भी नॉर्म्स उनके दिमाग में बैठते हैं वो वहाँ से बैठते हैं। अगर उनकी मदर जो है वो इस तरीके से है कि सेपरेशन एंग्जाइटी देके कहीं चली जाती है, कुछ इस टाइप की हरकतें करती है, फिर हस्बैंड को उसके पीछे भागना पड़ता है, तो वो बात उनके दिमाग में बैठ जाती है। कई बार क्या होता है कि एक बच्चे को मदर से एडिक्वेट लव नहीं मिलता है। कई बच्चे होते हैं तो उसमें से कई बार होता है, थोड़ा बहुत बायस हो जाता है, या बच्चे को लगता है कि नहीं मुझे नहीं प्यार मिलता, मेरे बड़े भाई या छोटी बहन इनको ज़्यादा प्यार मिलता है, हो जाता है। वो हर इंसान की अपनी साइकी होती है। तो अगर एक बच्चा इस फीलिंग के साथ बड़ा होता है कि मेरी मदर मुझे प्यार नहीं करती है, ओके, और वो इसको एक्सेप्ट कर लेता है, वो थोड़ा लोनली रहना शुरू कर देता है, अपने में बिजी हो जाता है, अपनी पढ़ाई कर लेता है, या इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है कि आई एम नॉट बीइंग लव्ड। अब यही बच्चा जब बड़ा होगा, मदर की छतरी से बाहर आएगा, रिलेशनशिप में जाएगा, शादी करेगा,
तब इमेजिन करिए साइकोलॉजिकली इसके दिमाग में क्या चल रहा होगा। इस टाइप के जो बच्चे होते हैं वो अपनी बीवी को जरूरत से ज्यादा खुश करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मदर से उनको ये लगा कि नहीं, मुझे एडिक्वेट लव नहीं मिला। तो जब उनकी शादी हो जाती है या रिलेशनशिप में जाते हैं, वो पूरी हिम्मत सब कुछ दांव पे लगा देते हैं जस्ट टू प्लीज दैट वुमन जिसके साथ उन्होंने शादी की है। ओके, अब शादी के 3-4 डायमेंशंस हैं। जब आप अपनी फीमेल फ्रेंड के साथ फिजिकल होते हो, उस वक्त आप एक फुल फ्लेज्ड एडल्ट होते हो। उसके अलावा बाकी टाइम पे बहुत सारे मेल्स व्हेन दे आर इन लव विद देयर फीमेल पार्टनर, तो वो एक बच्चे की तरह बिहेव करते हैं। एक बच्चे की तरह सब कुछ अपनी फीमेल फ्रेंड से बातें करेंगे, सब कुछ उसको बताना चाहेंगे कि मैंने क्या प्रोजेक्ट जीता, मैंने कितने पैसे कमाए, मेरे साथ क्या हुआ। सब कुछ जो एक छोटा बच्चा अपनी मदर के साथ करता है, वो सारी की सारी बातें वो अपनी फीमेल फ्रेंड के साथ में करेंगे। शुरू शुरू में ये सब अच्छा लगता है, फीमेल को भी अच्छा लगता है और मेल के तो मजे आ रहे होते हैं। उसको लगता है कि बस यही है, शी इज दी वन जिसने मुझे समझ लिया है, सब कुछ ये हो गया है। यहाँ प्रॉब्लम आती है थोड़ी देर के बाद में, थोड़े टाइम के बाद में, जब इस फीमेल को ये लगता है कि ये जरूरत से ज्यादा बच्चों की तरह मुझसे बिहेव करता है, उसको अपने हस्बैंड में, अपने मेल पार्टनर में अडल्ट नजर नहीं आता है, तो फीमेल का दिमाग घूम जाता है। तो जितने भी लोग अपनी वाइफ के सामने बच्चे बनकर रो चुके हैं, माफिया मांग चुके हैं, उनको बहुत ज़्यादा खुश कर चुके हैं और लिटरली उनके तरले कर चुके हैं कि नहीं ये मत करो, ये मत करो, घर की शांति भंग होगी, घर खराब हो जाएगा, एटसेट्रा। जितने भी लोग ये सब कर चुके हैं वो आज भुगत रहे होंगे, क्योंकि पावर डायनेमिक्स में फीमेल ऊपर चली गई है। उसको लगता है मैंने एक एडल्ट से शादी करी थी और अब मैं एक बच्चे को हैंडल कर रही हूं, तो अब मैं इसको जैसे मर्जी हैंडल कर सकती हूं। तो जिन लोगों की शादी नहीं हुई है उनको ये ध्यान रखना है कि आपको बड़े बनकर रहना है, एक अडल्ट बन के रहना है आफ्टर मैरिज। ठीक है, इनिशियली 2-3 महीने 4 महीने ठीक है, आपके अंदर का एक बच्चा बाहर निकलेगा, परफेक्टली फाइन। लेकिन उसके बाद में जैसे ही आपको थोड़ी सी रेजिस्टेंस नजर आती है अपनी फीमेल पार्टनर की तरफ से, आपको अपनी अडल्टहुड में वापस आना पड़ेगा। ओके, अब कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बचपन में मदर की तरफ से जरूरत से ज्यादा प्यार मिला होता है, मदर ने बहुत देखभाल की होती है। ऐसे बच्चे जब बड़े होकर रिलेशनशिप में जाते हैं तो वो वही चीज एक्सपेक्ट करते हैं अपनी फीमेल पार्टनर से। तो जब तक तो फीमेल पार्टनर रेसिप्रोकेट कर रही होती है, उनको प्यार कर रही होती है, तो उनको अच्छा लग रहा होता है। लेकिन जैसे ही वो रेजिस्टेंस दिखाना शुरू हो जाती है तो उनको शॉक लगता है, ये क्या हो गया, बिकॉज उनकी मदर ने कभी उनको अनकंफर्टेबल नहीं किया। तो उनकी जो डेफिनेशन होती है फीमेल की, वो अपनी मदर से वो इमेज उठा करके उन्होंने यहाँ पर पोर्ट्रे की होती है। तो अगर मदर ने अनकंडीशनल प्यार किया है, बहुत अच्छे से बच्चे की देखभाल करी है, वो जब रिलेशनशिप में जाता है तो रिलेशनशिप में इनिशियली वो फिर बच्चे की तरह बिहेव करता है। लेकिन अगर फीमेल रेजिस्टेंस दिखा दे, उसको अनकंफर्टेबल कर दे, तो इस इंसान को शॉक लगता है। तो जैसे ही शॉक लगेगा, ये अपनी एफर्ट्स को और बढ़ा देता है, ये अपनी फीमेल पार्टनर को और खुश करने की कोशिश करता है, और वो फीमेल पार्टनर जो है विदाउट डिजर्विंग एनी रिस्पेक्ट, विदाउट डिजर्विंग एनी पोजीशन, वो अपने आप को फिर बिल्कुल सिकंदर समझती है कि बस आई एम द हेड ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो ये सब अभी जो आपकी हरकतें हैं, ये सब डिपेंड करता है कि बचपन में आपको किस तरीके से ट्रीट किया गया। अगर कोई बच्चा जिसको, नॉट ऑल मदर्स बट कुछ मदर्स ने ठीक से ट्रीट नहीं किया होता किसी बच्चे को, तो उसकी फीमेल की डेफिनेशन वही होती है। वो जब शादी करता है वो कोशिश करता है उस फीमेल को खुश करने की, और अगर ठीक से खुश कर पाया, फीमेल ने भी रेसिप्रोकेट किया तो ठीक है। पर अगर फीमेल रेजिस्टेंस दिखाती है इस टाइप के बच्चे को जिसकी मदर ने ठीक देखभाल नहीं की है, तो वो एक्सेप्ट कर लेता है कि फीमेल ऐसी होती है।
उसको ज्यादा शॉक नहीं लगता है, उसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ओके, तो अभी आपका जो प्रेजेंट बिहेवियर है, अगर आप इसको कोरिलेट कर लो कि आपको एज ए चाइल्ड किस तरीके से पाला गया है, देन आई थिंक यू विल बी एबल टू जस्टिफाई योर एक्शन। अब ये तो हुई साइकोलॉजी। रियलिटी में आपको हमेशा अडल्ट बन के रहना है। एक फीमेल से जब आप इंटरेक्ट करते हो, चाहे आपके इंटीमेट मोमेंट्स हो, चाहे आपकी नॉर्मल बातचीत चल रही हो, चाहे आप नॉर्मल घर में रहते हो, आपको बच्चा नहीं बनना है, वो आपकी माँ नहीं है। ओके, ग्रो अप, ग्रो अप। अगर शुरू में ग्रो अप नहीं करोगे तो बाद में इतना पछताओगे कि मुश्किल हो जाएगी। ये जो भी टॉक्सिसिटी, नार्सिसिज्म, ये जो भी अंग्रेजी के शब्द आजकल हमारी भारतीय सभ्यता में डाले हुए हैं, इनकी वैसे ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक अडल्ट की तरह रहते हो, राइट फ्रॉम द बिगनिंग अपनी देखभाल करते हो, बिल्कुल अपना एक एटीट्यूड बना के रखते हो, अपनी बाउंड्रीज क्लियर रखते हो, फीमेल भी आपके मजे लेगी, आप भी उसके मजे लोगे। लेकिन अगर आप बच्चे बन गए उसके सामने में, बच्चों की तरह रोना धोना, अपॉलॉजी, ये वो सब कुछ शेयर करना, जैसे बच्चा अपनी माँ के साथ करता है, खिलौना टूट गया, ये हो गया, उसने मार दिया, ये कर दिया, ये वाली हरकतें नहीं करनी है। ओके, अगर आप ये हरकत नहीं करोगे, एक फीमेल के साथ में एक अडल्ट बन के रहोगे थ्रू आउट द जर्नी, शी विल रिस्पेक्ट यू, शी विल लव टू बी विद यू, शी विल नॉट टेक यू फॉर ग्रांटेड। आई होप इस वीडियो से आप समझ गए होंगे why certain males suffer in their life. I, as a psychologist, have more than 25 years of experience of dealing with this kind of situations with a lot of people. All category, छोटे किसी भी कैटेगरी के इंसान हैं, सबके साथ सेम सिचुएशन चल रही है। मैक्सिमम प्रॉब्लम आ रही है जो लोग अब्रॉड चले गए। अब्रॉड चले गए, बहुत अच्छे से अपना करियर बनाया, अपना पैसे कमाए एटसेट्रा, फिर इंडिया से एक लड़की ले गए शादी करके कि ये मेरी देखभाल करेगी, खाना बनाएगी, ये भी काम करेगी, हम अच्छे से एक ज़िंदगी जिएंगे। और फिर उसके सामने बच्चे बन गए, उस बंदी ने उठा करके सब कुछ रिल पेल कर दिया। एंड नाउ मोस्ट ऑफ देम आर इन प्रॉब्लम। और जो डिवोर्स के रूल्स हैं वो इंडिया में अलग हैं और अब्रॉड में अलग है। कुछ नहीं करना है, आप एक मर्द हो, एडल्ट हो, बिहेव लाइक एन एडल्ट। बचपन में माँ का प्यार मिला, नहीं मिला, द टाइम इज ओवर। ओके, अब बिहेव लाइक एन एडल्ट। इफ यू बिहेव लाइक एन एडल्ट इन फ्रंट ऑफ अ फीमेल, आपको कभी परेशानी नहीं होगी। ओके, राइट? फिर क्या, बाकी अगले वीडियो में। टेक केयर, इट्स अ लाइफ।